आज मैं आपको एक चुटकुला सुनाने जा रहा हूँ जो कुत्तों से रिलेटेड है, लेकिन बहुत मनोरंजक है। मनोरंजन की दृष्टि से ही सुना रहा हूँ आपको। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुत्तों में घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्मेलिंग पावर बहुत अधिक होती है। सूंघ के ही वो बहुत कुछ पता कर लेता है। तो कुत्तों में भी एक हायरार्की होती है। जो सबसे शक्तिशाली कुत्ता होगा वो बॉस होगा, उससे कम शक्तिशाली जो होगा उसका मंत्री होगा, और सबसे जो कमज़ोर कुत्ता होगा वो सब सर्वेंट के रूप में रहेंगे। तो उसमें भी एक हायरार्की बनी होती है। तो जो सबसे मजबूत कुत्ता था, उससे कमज़ोर और सबसे कमज़ोर, ये 3 तरह के कुत्ते एक साथ बैठे हुए थे। तो जो सबसे शक्तिशाली कुत्ता था, नाक उठा के सूंघा, तो सूंघ के उसने फील किया कि अरे पूर्व दिशा की ओर से पूरी का सुगंध आ रहा है, जाओ पता करो कहाँ पर बन रहा है, लगता है कि आज हम लोगों का खाने पीने का अच्छा प्रबंध हो गया है। तो जो सबसे निचले पायदान पर था, मीन्स जो नौकर था, वो भी सूंघते सूंघते वहाँ पहुँचा जहाँ पूरी बन रहा था। भोज कहीं हो रहा था, पूरी बन ही रहा था, भोज होने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी। पूरी बन रहा था, जो हलवाई थे पूरी बना रहे थे। पुराने समय की बात है, उस समय लकड़ी पर बनता था खाना अक्सर। तो सूंघते सूंघते वो गया जहाँ पूरी बन रहा था। हलवाई देखा कि कुत्ता आ गया, अभी शुरू हुआ बनना और ये पहुँच गया। तो जो चैला था लकड़ी निकाला, जलता हुआ लकड़ी, और एक चैला दिया इसको गरम चैला से। ये कें 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 करते हुए वहाँ से भागा। और फिर एक जो ह्यूमन नेचर होता है कि अपनी इंसल्ट को न कहना, अपनी बड़प्पन को ही बताना, यह उस कुत्ते में भी था। चैला खा के वो आया था। यहाँ पर दोनों वेट कर रहे थे, मंत्री और राजा, दोनों कुत्ते। पूछा राजा ने कि बताओ कहाँ पर बनना है पूरी और कैसी व्यवस्था है। उस कुत्ते ने कहा जो चैला खा के अभी आया था कि वाह व्यवस्था है वहाँ, ऐसी व्यवस्था कम जगह पर होती है। जाते जाते गड़मे गड़मे हमको दिया, मन प्रसन्न हो गया। इतनी अच्छी व्यवस्था कि जाते जाते ही गरमा गरम हमको मिला। अब वो ये नहीं बोल रहा है कि गरमा गरम क्या मिला, चैला मिला कि पूरी मिला। तो एक हिपोक्रेसी जो यहाँ है वो दर्शाया जा रहा है। तब जो दूसरे लेवल का कुत्ता था, जो मंत्री लेयर का कुत्ता था, उसने कहा कि वाह इतनी अच्छी व्यवस्था है, जाते जाते गर्मा गर्म। तब तुम अब रुको, तुम तो खा के आ गया, अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह मंत्री कुत्ता सूंघते सूंघते पहुँचा भोजस्थल के पास। तब तक भोज प्रारंभ हो चुकी थी। 2 पात में लोग बैठे हुए थे। ग्रामीण इलाकों में आज भी वैसे ही भोज होता है। वह सूंघते सूंघते बीच में पहुंच गया। उसके दिमाग में था कि जाते ही रेस्पेक्ट मिलता है। दोनों पात के बीच में वो पहुंच गया। वहाँ के लोगों ने, जो आयोजक थे भोज के, उन्होंने देखा कि बहुत तंग किया है कुत्ता, बनते समय भी पहुँच गया, फिर भोज के टाइम में भी पहुँच गया। तो 2 तरफ से तो लोग बैठे थे, 2 तरफ से जो खाली जगह था, उधर से 2 आदमी, इधर से 2 आदमी लाठी लेके आए और मार लाठी उस कुत्ता को मारने लगे। कुत्ता सोचा कि हम तो आए थे सम्मान पाने, खाना खाने, पूरी खाने, और यहाँ तो दूसरा चीज़ हो रहा है। मारते मारते उसको जाने में बन नहीं रहा था, क्योंकि 2 पंक्ति में 2 तरफ लोग बैठे थे और 2 तरफ से घेर के उसको पीटा जा रहा था। अंत में जब वो देखा कि अब ये छोड़ेगा नहीं, किसी तरह से छड़ा पुरप के भागा, इधर से उधर भागा, वहाँ जान प्राण लेके अपना। वहाँ पर 2 कुत्ते पहले से बैठे हुए थे, जो एक राजा था और एक जो भी गर्मा गर्म खा के आया था। वहाँ जब पहुँचा तब वो जो था, दोनों कुत्ता पूछा कि बताओ कैसी व्यवस्था रही। अभी भी अपना तकलीफ़ नहीं कर रहा है, इसको घुमा के कह रहा कि वाह व्यवस्था, मानना पड़ेगा कि व्यवस्था किया है। तुमको तो जाते जाते गर्मा गर्म दिया, हमको तो जाते जाते घेर घेर के खिलाया। हम नहीं खाना चाह रहे थे, ज़बरदस्ती घेर घेर के हमको खिलाया।
मन भर गया, फिर भी हमको खिलाया, पूरा का पूरा मैं तृप्त हो गया। तब जो मैं हमको छोड़ा, तब मैं यहाँ आया हूँ। दोनों की बात जब वो राजा सुना कुत्ता, तो कहा कि वाह, नौकर को गर्मा गर्म, मंत्री को जाते जाते घेर घेर के खिलाया, ज़बरदस्ती खिलाया। हम जाएंगे तो हमारी तो और व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मैं तो राजा हूँ। यह सोच के वह भी चला, सूंघते सूंघते पहुँचा। तब तक भोज समाप्त हो चुकी थी। जो खाना बचा हुआ था उसको स्टोर रूम में डाल के लोग जा रहे थे अब आराम करने। संजोग की बात थी कि जो स्टोर रूम था उसका लॉक नहीं किया गया था, खुला था दरवाज़ा। सूंघते सूंघते वो अंदर पहुंच गया। जो आयोजक लोग थे देखे कि कुत्ता बहुत परेशान किया, शुरू से लेकर लास्ट तक परेशान कर रहा है। 2 गो जवान था उसमें, बॉडी बिल्डर लाठी लेके आया, अंदर से दरवाज़ा बंद करके रूम के अंदर मार लाठी उसको जो है अधमरा कर दिया। वो भागना चाह रहा था, भागने का भी उपाय नहीं था क्योंकि गेट बंद था। तब उसने मरा हुआ का बहाना बना दिया, चुपचाप पड़ गया। उन लोगों को लगा कि शायद ये मर जाएगा। तब गेट उन्होंने खोला। जैसे ही गेट खोला भागना चाहा, फिर कहा कि नहीं बचा हुआ है, बहुत तंग किया, फिर गेट बंद कर दिया। फिर आधा मुंह उसका गेट के बाहर है, आधा पीछे है, पीछे से मार लाठी उसको जो है दुर्दशा कर दिया। तब अंत में जाके उसको छोड़ा। ये तो बेदम हो गया था मार खाते खाते। किसी तरह गिरते पड़ते पत्तल लगा, जहाँ पत्तल फेंका हुआ था प्लेट्स, उसमें जाके छुप गया, सो गया रात भर। सुबह होके किसी तरह लड़खड़ाते पहुंचा वहाँ पर। इसी बीच देखा कि पूरा जो है बॉडी में गंदा लग गया है, तो धूल में लिटा पुटा गया कि धूल मिट्टी लग जाए उसकी बॉडी में। वहाँ गया तो दोनों पहले ही से इंतज़ार कर रहा था। बोला कि राजा साहब कैसी रही व्यवस्था आपकी, तो और अच्छी रही होगी। इसने कहा कि हाँ बहुत, अरे तू नौकर था, तू मंत्री था तो तेरे जैसा व्यवस्था हुआ, मैं राजा था तो मेरे जैसा व्यवस्था हुआ। तुमको गर्मा गर्म खिलाया, दूसरे को घेर घेर के खिलाया, और हमको तो अंदर बंद करके खिलाया ज़बरदस्ती। हम नहीं खाना चाह रहे थे लेकिन रूम बंद करके, गेट बंद करके हमको ज़बरदस्ती खिलाया। और खिलाया ही नहीं, खिलाने के बाद अच्छा से सुलाया भी, पूरे बॉडी में मसाज भी किया। देखो पूरे बॉडी में लगा हुआ है धूल मिट्टी, अच्छा से मसाज भी हुआ मिट्टी से मेरा, तब मैं यहाँ पहुँचा। तो इस तरह से ये कहानी था। मैंने सोचा कि शायद आपको थोड़ा अच्छा लगे, आपके चेहरे पे थोड़ी हंसी आए, इस रीज़न से मैंने कहा। थैंक्स।